देश में नए कृषि कानून 2020 को लेकर हंगामा जारी है। यह फिलहाल खत्म होता भी नजर नहीं आ रहा है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर हरियाणा और पंजाब के किसान एमएसपी मंडी और एमएसपी एक्ट को लेकर इतना परेशान क्यों हैं? क्यों इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं? आपको एक बड़ा सच बताते हैं। अन्य राज्यों के किसान बदलते समय के साथ अपनी किसानी में कई परिवर्तन कर चुके हैं और उन्होंने नकदी फसलों पर भी ध्यान दिया है, जबकि पंजाब और हरियाणा के किसान एमएसपी पर पूरी तरीके से आश्रित हैं। दरअसल हरियाणा और पंजाब के किसान परंपरागत किसानी को अभी छोड़ नहीं पाए हैं और हर साल धान और गेहूं की खेती कर थोक के भाव में अपनी फसल सरकार को एमएसपी पर बेचकर निश्चिंत हो जाते हैं। एमएसपी पर निर्भरता पंजाब और हरियाणा के किसानों की नियति बन गई है। कह सकते हैं एमएसपी के बिना उनका काम नहीं चलता, क्योंकि कृषि में वे नवाचार करने पर गौर ही नहीं कर रहे हैं। मसलन पंजाब और हरियाणा के किसी किसान के पास 10 बीघा ज़मीन है तो वह गेहूं की फसल उगा रहा है, और अगर 100 बीघा ज़मीन है तो भी वह गेहूं की फसल ही उगा रहा है। यहाँ के किसान पूरी तरह से सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन राशि पर फसल खरीदने के लिए निर्धारित एमएसपी पर आश्रित हैं। सरकार समाजवादी और लोक कल्याणकारी भावनाओं के तहत कृषि क्षेत्र और किसानों को प्रोत्साहित करने और उनकी उपज को लागत की तुलना में बेहतर मूल्य प्रदान करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की अवधारणा लेकर आई थी, जिसका मतलब था कि अगर किसान की उपज को मार्केट में उसकी लागत की तुलना में कम कीमत मिल रही है तो सरकार प्रोत्साहन राशि पर उनकी उपज खरीद लेगी, जिसका उपयोग सरकार गरीबों को पीडीएस के जरिए मुफ्त में राशन देने में उपयोग करेगी। माना जाता है इसका असर सरकारी खजाने पर पड़ता है। इससे निपटने के लिए सरकार नए कृषि कानून 2020 में 3 कानून लेकर आई, जिसके जरिए एमएसपी पर फसल बेचने की किसानों की निर्भरता को कम करते हुए उन्हें एक और विकल्प दिया कि वो कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं। यह फैसला किसानों के हित में था, लेकिन किसान बिना इसे समझे ही सड़कों पर उतर आए। अब हम आपको इस बात को दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला का उदाहरण से समझाते हैं। वेनेजुएला एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में शुमार वेनेजुएला वर्तमान में दिवालिया होने के कगार पर है, जिसके पीछे की वजह है वहाँ की समाजवादी नीतियाँ और लोक कल्याणकारी योजनाएं, जिसका असर वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पर तब पड़ना शुरू हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिरनी शुरू हो गईं। वेनेजुएला के एक उदाहरण से यह सबक मिलता है कि लोक कल्याणकारी योजनाएं प्रोत्साहन के लिए होती हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं होती है। क्योंकि वेनेजुएला की समाजवादी सरकार ने जैसे ही जनता के लिए सब कुछ मुफ्त मुहैया कराना शुरू किया, वहाँ के मेहनतकश किसानों और काश्तकारों को मेहनत करना भारी पड़ गया और उन्होंने किसानी से तौबा कर लिया। जब तक तेल की कीमतें ऊंची रहीं तब तक लोक कल्याणकारी योजनाएं चली, लेकिन जैसे ही तेल की कीमतें गिरी, समाजवादी सरकार की नीतियां फेल हो गईं और सरकार खजाने पर दबाव बढ़ गया और महंगाई चरम पर पहुंच गई। हरियाणा और किसान की हालत भी उसी तरह दिख रही है कि वो एमएसपी पर अपनी निर्भरता के आदी हो चुके हैं और दूसरी जगह अपनी फसल को बेचने की जहमत ही नहीं उठाना चाहते। अब भले ही इससे सरकार को ज़रूरत से अधिक एमएसपी पर अनाज खरीद कर स्टोरेज में सड़ाना क्यों ना पड़ जाए। स्टोरेज में अनाजों के सड़ने की खबरें अक्सर सुर्खियां बनती हैं, क्योंकि बदली हुई व्यवस्था में अब सरकारें गरीबों को मुफ्त अनाज वितरण करने के अलावा लाभार्थियों के खातों में नगद पैसा ट्रांसफ़र करने लगी हैं। नए कानून में एमएसपी पर किसानों की उपज खरीदने के प्रावधान को भी सरकार ने खत्म नहीं किया है। इस बात को किसानों को समझने की ज़रूरत है।